हाय, आई एम डॉक्टर अनीशा गुप्ता। वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दूंगी कैसे आपकी अपनी आंखों का ध्यान रखना है। आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में कि कैटरैक्ट सर्जरी के बाद सफेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद क्या 100% आंखों में रोशनी आ जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, मैम सर्जरी करा ली, रोशनी कम हो रही थी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया, आंख बनवा ली, लेकिन फिर भी दिखाई साफ नहीं दे रहा। क्या कारण हो सकते हैं उसके? सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि कैटरैक्ट सर्जरी बिल्कुल परफेक्टली फाइन गई है, लेंस अपनी जगह पर डल गया है, मोतियाबिंद निकल गया है अच्छे से और कोई इश्यू नहीं है, सब ठीक ठाक है, तो भी रोशनी कम है। कॉमन कारण एक हो सकता है आंख में नंबर रह जाना। ऑल्दो जब हम लोग कैटरैक्ट सर्जरी करते हैं, जो हम लेंस फिट करते हैं वो इस हिसाब से फिट करते हैं कि एटलीस्ट दूर के लिए आपका नंबर ना बचे। नजदीक के लिए आप कौन सा लेंस चूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि चश्मे की जरूरत है या नहीं। पर ज्यादातर जब मोनोफोकल लेंस चलता है, दूर की निगाह साफ होती है, पास की कम होती है, चश्मे से साफ हो जाती है। सो इफ यू आर सीइंग क्लियरली विद ग्लासेस, दैट मीन्स देयर इज नथिंग रॉन्ग विद योर आई, सिर्फ नंबर है चश्मे का, ऑपरेशन के बाद चश्मा लगा के प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। लेकिन और कारण भी कुछ कुछ होते हैं। कुछ लोगों को ऑपरेशन के बाद आंख में सूजन बनती है, बहुत ज्यादा सूजन बनती है, उसके लिए ही हम लोग आपको दवाइयां देते हैं, आई ड्रॉप्स देते हैं, और बहुत बार वो सूजन ओवर द नेक्स्ट वीक टू 10 डेज खत्म हो जाती है, तो रोशनी 7 से 10 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती है। कुछ लोगों में अगेन वो सूजन परसिस्ट करती है टू बियॉन्ड अ मंथ। वो सूजन होती है पर्दे की सूजन, रेटिना की सूजन। तो जो हमारी आंख में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद भी दिखाई नहीं दे रहा है, उसका प्राइमरी कारण होता है रेटिना। जैसे आगे से सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन रोशनी यहां बन रही है, तो ये जो पीछे का पोर्शन है, रेटिना है, इसमें कोई कमी है तो उसी हिसाब से रोशनी जो है कम रह जाती है। अब ये कमी आंख में शुगर का असर होना, आंख में खून होना, एज की वजह से पर्दा कमजोर होना, काला मोतिया की वजह से नस कमजोर होना, किसी और कारण से नस कमजोर होना, मल्टीपल कारण होते हैं, लेकिन किसी भी वजह से अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो आपकी रोशनी सब कुछ परफेक्ट करने के बावजूद भी पूरी नहीं आती है। अगर ये रेटिनल प्रॉब्लम इलाज लायक है तो इलाज करके इसको ठीक किया जा सकता है, और अगर इलाज लायक नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली इस आंख में रोशनी कम ही रह जाएगी। और क्या होता है, और इसके अलावा अगर ऑपरेशन के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई है, लेंस ठीक से फिट नहीं हो पाया, लेंस अपनी जगह पे प्रॉपरली नहीं खड़ा हो पाया, उस सब की वजह से भी रोशनी ऑपरेशन के बाद नहीं आती है या कम आती है। कुछ केसेस में आंख लेजी होती है, बचपन से ही कोई आंख में रोशनी ही कम होती है, दोनों आंखों में नंबर का अंतर होना या आंख में भेंगापन होना, ये कॉमन कारण होते हैं लेजी आई के। तो लेजी आई में अगर रोशनी बचपन से ही कम है तो कैटरैक्ट बनने के बाद भी वो रोशनी कम ही रहेगी, कैटरैक्ट सर्जरी के बाद भी वो रोशनी कम ही रहेगी, क्योंकि वो आंख में ताकत ही इतनी है। अब ज्यादातर केसेस में हम डॉक्टर्स पहले से बता सकते हैं कि हाँ, इस आंख में ये प्रॉब्लम है, रेटिना की ये दिक्कत है और इस वजह से रोशनी हो सकता है थोड़ी कम आए। लेकिन अगर मोतियाबिंद बहुत एडवांस है, डेंस है, तो हाँ, पर्दे को प्रॉपरली देख पाना मुश्किल होता है और कमेंट कर पाना मुश्किल होता है। साथ ही में एक टेस्ट होता है जिसको हम ओसीटी कहते हैं, जो बहुत हेल्पफुल होता है ये कंफर्म करने में कि रेटिना ठीक है या नहीं है। तो ऑपरेशन से पहले हम लोग बहुत बार वो भी करते हैं देखने के लिए कि पर्दा ठीक है या नहीं है, और अगर पर्दा ठीक है तो जल्दी रोशनी आ जाती। तो ये है कारण कैटरैक्ट सर्जरी के बाद रोशनी कम आने के या पुअर आने के। इनमें से भी बहुत सारी चीजें हैं जो इलाज लायक होती हैं और सर्जरी के बाद भी उसको ठीक किया जा सकता है। ऑल्दो इनिशियल फेजेस में रोशनी आपको कम लग रही है, लेकिन इलाज के रास्ते से उसको बेटर किया जा सकता है। पर बहुत सारी ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिसमें रोशनी कम ही रह जाती है। तो मोतियाबिंद अकेली बीमारी नहीं होती है आंख की, और भी तकलीफें होती हैं। मोतियाबिंद सिर्फ एक तकलीफ है जिसका इलाज किया जाता है ऑपरेशन के रास्ते से। आंख बनने का मतलब आंख नहीं हो जाना नहीं होता है। अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो एट प्ले, और चीजों से भी फर्क पड़ता है रोशनी में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। नमस्ते।